आपका प्रश्न तंत्र क्या है, क्या ये है सेक्स से जुड़ा हुआ है? ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहले आप समझ लीजिए कि तंत्र क्या है। तंत्र पूर्णता प्राप्त करने की विद्या है। केवल अगर तंत्र कहा जाए तो इसका अर्थ यह है कि जीवन जीने का प्रथा, जीवन जीने का सिस्टम। तंत्र को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सिस्टम हो जाता है। और इसीलिए तंत्र के साथ बहुत सारे शब्द का मिलन भी है, जुड़ाव भी है। और उन जुड़ावों को अगर आप समझेंगे तो आपको तंत्र का अर्थ स्वतः समझ में आ जाएगा। प्रजातंत्र, राजतंत्र, दो शब्द हैं। राजतंत्र वो सिस्टम था, वो प्रथा थी जिसमें राजा अपने प्रजा का पालन करता था। राजा का चुनाव नहीं होता था, एक अलग प्रथा थी। दूसरी प्रथा है प्रजातंत्र, जहां प्रजा अपने मंत्रियों का, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो दोनों क्या है? पद्धति है, सिस्टम है। इसी प्रकार यदि केवल तंत्र कहा जाए तो कोई विशिष्ट पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति को तंत्र कहते हैं। जीवन में हम सब अपूर्ण हैं। जन्म लेने से कोई पूर्ण नहीं हो जाता। जन्म लिया तो अपूर्ण है, यह निश्चित हो गया। अपूर्णता किस चीज की है? हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति एक स्वरूप नहीं होता है। हर व्यक्ति अलग है और इसीलिए हर व्यक्ति की अपूर्णता भी अलग है। कोई एक क्षेत्र में अपूर्ण है। और पूर्णता क्या है? मानसिक ऐसी अवस्था जिसमें हमें महसूस हो कि हमें सब कुछ प्राप्त है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई लालसा नहीं, मुझे कोई डिजायर या इच्छा नहीं। जब संतोष आ जाए, जब मन में स्वतः संतोष उत्पन्न हो जाए और जीवन शेष बचा रहे, उस अवस्था को पूर्णता की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने की जो पद्धति है उसे तंत्र कहा गया है। अब जब ये तंत्र हुआ तो जो कमियां हैं उनका हम क्या करें? जो कमियां हमारे शरीर में है, हमारी इच्छा है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं, उसका क्या करूं? तब तक तो पूर्णता नहीं आ सकती। मेरी इच्छा है कि 2 भैंसें मेरे दरवाजे के सामने बंधी हों। अब वो इच्छा है तो है, जा ही नहीं रही। योगिक क्रियाओं के द्वारा इच्छा दमन करने का एक पद्धति है, एक प्रथा है। दमन करने का प्रयास करते हैं, दमन होती नहीं। और दमन करने की प्रथा में हम घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, हम पूर्ण हो जाएंगे। तो वहां भी पूर्ण नहीं होते। हम अन्य वस्तुओं का, नशा का सहारा लेने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं। और अगर आप साधु संतों की मंडली में गए हो, देखिए शाम को बढ़िया मंडली जमती है, पर ईश्वर का जुड़ाव
मन से नहीं है, गांजा से है। ईश्वर का जुड़ाव, गांजा पिएंगे तो आएगा भैया, नहीं तो नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा तो कुछ न कुछ विजया चाहिए। क्यों? विजया भांग को कहते हैं उनकी भाषा में। क्यों? क्योंकि उनका मन स्वतः पूर्ण नहीं है, उनका जुड़ाव स्वतः ईश्वर से नहीं है, उन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तंत्र ईश्वरत्व के जानने की क्रिया है, बिना किसी अवलंबन के, बिना किसी अवलंबन के। किसी नशा की आवश्यकता नहीं है कि आप हाई होंगे, जब हम पिएंगे तो हाई होंगे। नहीं, हम हमेशा हाई ही रहेंगे। वो जो क्रिया है, वो जो पूर्णता की क्रिया है, वो तंत्र है। अब छोड़ तो दिया, मोह माया छोड़ करके हम सोचते हैं कि हम घर छोड़ देंगे तो मोह माया छूट जाएगी। छूटती है क्या? वहां माया चालू हो जाती है। एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में था और उसे एक छोटे से गुरु ने कहा, बेटा ये कर लो, देखिए क्या होता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपकी आंखों में ज्वाला आ जाएगी और आप सिद्ध हो जाएंगे। उसने किया, सिद्ध हो गया, ज्वाला प्राप्त हो गई। ऐसे करके ऊपर चिड़िया उड़ते हुए देखा और चिड़िया भस्म होकर के नीचे गिर गई। अभिमान आ गया। तंत्र विद्या को जानने वाला, अगर उसका कोई शत्रु है तो वो अभिमान है। अहम ही उसका शत्रु है। बाह्य दुनिया कुछ नहीं करती, उसका अहम ही उसे नष्ट कर सकता है। और जब राम रावण को मारकर आए, माता कैकेयी को मिले, तो माता कैकेयी ने कहा, रावण को पुत्र मार दिया। और राम कहते, मैंने नहीं मारा मां, मैं कैसे इतने विद्वान, इतना शक्तिशाली शिव भक्त, तांडव के रचयिता रावण को मार सकता हूं? उसे उसके मैंने मार दिया। इसलिए जो भी तंत्र के क्षेत्र में पहला कदम रखें, वो समझ लें कि अगर उनका कोई शत्रु है तो वो कोई और नहीं, उनका स्वयं का मैं है। और ये व्यक्ति जिसने देखा और चिड़िया भस्म हो गई, भिक्षा लेने गया। एक गृहिणी के घर भिक्षा लेने गया। गृहिणी अपने पति को भोजन करा रही थी। 2-3 बार कहा, फिर गृहिणी भिक्षा लेकर के निकली। इसने बड़े गुस्से से उसे देखा और गृहिणी कहती है, महाराज मैं चिड़िया नहीं हूं जो भस्म हो जाऊंगी। इसने भिक्षा लिया, मैं चिड़िया नहीं हूं मतलब इसको कैसे पता चला? फिर उसने विनती की, माता हमें भी ज्ञान प्रदान कीजिए। और उसने कहा, मुझे तो कुछ आता नहीं। उसने अपने गुरु का नाम दे दिया। गुरु ने, फिर वो गुरु के पास गया, गुरु ने दूसरे गुरु का नाम दे दिया और अंत में वो जनक के पास पहुंचा। जनक राजा थे, राज्य कर रहे थे। जब वो पहुंचा तो देखा नर्तकियां नृत्य कर रही हैं। किसी स्वर्ग की अप्सराओं के समान जनक के दरबार की नर्तकियां हैं और वो नृत्य कर रही हैं। लोग सुरा का आनंद ले रहे हैं। वो कहता, वो यहां ज्ञान कहां है? यहां ज्ञान नहीं हो सकता।
और वापस जाने लगा। जनक ने कहा, रुको, मुझे पता है कि तुम ज्ञान सीखने आए हो, तुम्हें तंत्र सीखना है, तुम्हें ज्ञान सीखना है, रुक जाओ, बैठो, कल सवेरे हम ज्ञान चर्चा करेंगे। ये सोच रहा है बैठूं कि न बैठूं, यहां बैठूं तो हो सकता है पाप हो जाए, इस दृश्य को देखने में भी पाप है। जनक ने कहा, बैठो। सोचता, अब ये तपस्वी सोचते हैं, ठीक है, एक ही दिन की तो बात है, आंखें बंद करके बैठा रहूंगा, देखूंगा नहीं, और कल तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। किसी तरीके से रात बीती और सुबह जनक ने कहा, चलो गंगा स्नान कर लेते हैं, फिर ज्ञान चर्चा भी तो करनी है। दोनों गंगा स्नान करने गए। अब गंगा स्नान कर रहे हैं और देखा राजमहल जिसमें वो दोनों थे उसमें आग लग गई। राजमहल जल रहा है और तपस्वी जी कह रहे, ओ जनक, तेरा राजमहल जल रहा है, क्या कर रहा है, तेरा राजमहल जल रहा है। जनक ने दूसरी डुबकी लगा ली। अरे भाई, तुम्हारा राजमहल जल करके खाक हो रहा है, तुम्हें क्या कुछ पड़ी नहीं है। उन्होंने तीसरी डुबकी लगा ली। और फिर जनक ने पूछा, राजमहल तो मेरा जल रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? तपस्वी, तू अपना स्नान कर। कहता, भाई मेरी लंगोटी भी तो अंदर है। और जनक ने कहा, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। जो मनुष्य नृत्यांगनाओं के बीच परम आनंद में रह सकता है, अनासक्त, और जो जलते हुए महल को देखते हुए भी अनासक्त होकर के रह सकता है, वही पूर्ण हो सकता है, वही पूर्ण हो सकता है। और जो अपूर्णता आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिमाग में है, उन अपूर्णताओं को प्राप्त करने के लिए, उन अपूर्णताओं को पूर्णता में बदलने के लिए तंत्र की विभिन्न साधनाओं का उल्लेख है। उन साधनाओं के माध्यम से आपका जो दाहिनी तरफ का दिमाग है वो स्वतः ही आपके मन को, आपके हृदय को साधनाओं में तत्परित कर अभीष्ट की सिद्धि कर देता है और आपको धीरे 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 उस स्टेज पर, उस अवस्था में लाकर खड़ा कर देता है जिसे पूर्णता कहा गया है। और तब आप संसार में रहते हुए भी, समस्त भोगों का भोग करते हुए भी अनासक्त हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज क्या कहीं भाग कर गए थे? इन सबके पत्नियां थी, इन सबके पुत्र थे, इन सबका छोटा सा आश्रम भी था। सब परमानंद अवस्था में रहते हुए, अनासक्त रहते हुए, अपने जीवन को यापन सामान्य रूप से करते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त हुए, ईश्वरत्व में विलीन हुए। और यही इस पद्धति तंत्र का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद, आभार।